नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज जैन जी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। याद कीजिए, जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम में जिस तरीके से अकाउंट बना था और करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े थे, उसके बाद ये कहा गया था ये जो है ये सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी पार्टी, ये पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को पूरी जान लगाकर जिसने साथ दिया था वो थे जैन जी। जैन जी सड़कों पर बिल्कुल अटक गए थे। सरकार ने लाखों कोशिश की। 20 जुलाई को जिस तरह का लाठीचार्ज सभी ने देखा, देश की बेटियों और बेटों पे जिस तरीके से लाठियां चलाई गई वो उस पूरे देश ने देखा। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह से इसे शुरुआत में कवर किया वो भी सब आप सभी ने देखा होगा। कैसी बड़ी बड़ी बातें की गई, यहां तक कि इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई। आप इसे इस तरीके से समझिए, कल शाम तक कहा जा रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे नहीं मानेंगे। उनकी पहली जो मांग थी वही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और आज उन्होंने मोदी सरकार को 2:30 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन 2:30 बजे से पहले ही तकरीबन 1:30 बजे ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को सौंप दिया है। बीजेपी की 2 मांगे बची हैं। उनका कहना है कि नीट एग्जाम के दौरान जिन 21 बच्चों ने सुसाइड किया था उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाए। और 20 जुलाई को जिस तरीके की हम कह सकते हैं जिस तरीके की मारपीट, बर्बरतापूर्वक मारपीट जिस तरह से छात्रों के साथ की गई, मां बहनों के साथ की गई, उन सबको इंसाफ दिलाने की बात भी कही गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार में कहा जाता था 12 साल में आपने देखा होगा लगातार ये कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, बड़े बड़े मुद्दे इस देश ने देखे 12 सालों में उठे। लेकिन जैन जी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोचिए, पीएम मोदी परसों रात 12 बजे आए, कल शाम वो 11:30 बजे आए। लगातार उन्होंने अपील की कि युवाओं से कि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। लेकिन जो युवा थे इस बार किसी झांसे में नहीं आए। युवाओं का साफ कहना था कि उन्हें कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। सोचिए, देश की राजधानी है दिल्ली, यहां 18 मेट्रो स्टेशन आज बंद हैं। लोग ना पहुंच पाए जंतर मंतर तक, इसके पूरे इंतजाम किए गए। इसके बावजूद लोग आते रहे। लोग जिस तरह से आए, कई ऐसे लोग थे पैदल चल के आए, कई लोग ट्रेन पर आए। और सोचिए, कई आपने तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से बच्चे सड़कों पर सो रहे थे। इसके साथ ही हमें उन सभी लोगों का भी शुक्रिया करना होगा जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को पूरी जान दी। जहां जिससे जो पन पड़ा उसने वो कर दिखाया। और कहीं ना कहीं जैन जी ने आज वो कर दिया। कहते हैं कि क्रांति युवाओं से आती है और युवाओं ने साबित कर दिया। जिस जैन जी को लेकर अक्सर ताने मारे जाते थे कि ये जैन जी सीरियस नहीं है, ये जैन जी मुद्दों पर बोलती नहीं है, उस जैन जी को जब मौका मिला तो उसने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि पूरे आंदोलन को एक नए तरीके से, एक नई दिशा दी। पूरे आंदोलन में आपने देखा होगा कैसे मीम्स वायरल हुए। 3 दिन के अंदर हमने क्रिएटिविटी की कहते हैं इंतहा देख ली। इंस्टाग्राम पूरा मीम से भर गया। आप लोग लगातार लोग इस बातों को कह रहे थे कि सरकार नहीं समझ पा रही है कि ये जैन जी क्या सोच कर आए हैं। और ये अच्छी बात है कि सरकार इस बात को समझी कि ये लोग बहुत सीरियस है अपने मुद्दों को लेकर और ये इस्तीफा लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने इस्तीफा ले लिया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। और इस समय सिर्फ यही कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार की कविता मुझे याद आ रही है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो इन जैन जी ने दिल्ली में आके ये पत्थर उछाल दिया। जंतर मंतर पर आके उन्होंने काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना की थी। और लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, जो ये बड़ा आंदोलन हुआ, ये 25 जुलाई अगर इतिहास बनाया तो इसमें 2 तारीखों का बहुत बड़ा योगदान है। एक तारीख 18 जुलाई जब अपना अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को सफेद चादरों में जिस तरह से दिल्ली पुलिस सादी वर्दी में अपने साथ उठाकर सफदरजंग ले गई, उसने युवाओं को पूरी तरह से झकझोर दिया। और इसके बाद 20 जुलाई को जब वो संसद मार्ग तक, जिस दिन मानसून सत्र शुरू हो रहा था, अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, बच्चों पर लाठियां बरसाई गई। उसमें छोटी छोटी बच्चियां थी। हमने देखा पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। उसके 2-3 मामले साथ भी आए हैं। उसके बाद विपक्ष भी मजबूर हो गया पूरी तरह इनके साथ खड़े होने को। हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से लगातार फिर इसके बाद पूरी तरह फ्रंट पर रहे और उन्होंने बोला कि उन्हें भी इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आजाद रातों रात यहाँ 18 जुलाई को जब ये बात आई कि 19 जुलाई की सुबह को बच्चों को उठाया जा सकता है तो वो 19 जुलाई को यहाँ पहुंच गए। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ वही लोग नहीं थे जो नीट का एग्जाम नहीं दे पाए, इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो लगातार पेपर लीक से परेशान थे।
कई लोगों की उम्र निकल गई थी, इसके बावजूद वो समझ रहे थे कि इस देश में शिक्षा सुधार होना कितना जरूरी है, इस देश में पेपर लीक पर पाबंदी कितनी जरूरी है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा। अब आगे सीजेपी क्या अनशन से उठेगी, सरकार उनकी क्या बची दो मांगे मानेगी। फिलहाल ये मेरी एक त्वरित टिप्पणी समझ सकते हैं, मैं इस पर विस्तार से आगे चल के भी वीडियो बनाऊंगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे यूट्यूब चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।